हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब अच्छे ही होंगे। नौ पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है काफ़ी कुछ जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में है। आज हम लोग इसी का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि होगा सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ अ जीपी से रिलेटेड, यानी जोड़ जोड़ जो जीपी होगा इस जीपी श्रेणी में जोड़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले कुछ अपना बेसिक पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं जो कि होता है जैसे कि हमारा फार्मूला क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की अच्छे से फुल तैयारी करनी है डिटेल में बेसिक टू एडवांस, तो आप इस नंबर पे कॉल ज़रूर करिए। यहाँ पे नंबर पे कॉल करने के बाद आप लेक्चर को ख़रीद सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ का है, और वो वैलिड रहेगा 6 मंथ्स तक, यानी आपके सेमेस्टर के अंत तक। तो 6 मंथ के लिए आपको 399 में अगर फुल लेक्चर मिल रहे हैं पूरे सब्जेक्ट्स के, तो आई थिंक इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आप महीने का 500 से 700 रुपये फेंक के आओगे, बट या अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। तो चेकआउट यहाँ पे इस नंबर पे कॉल ज़रूर करिएगा। सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला होता है a 1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है किसी जीपी के लिए, क्या होता है भाई? वो होता है a 1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यानी a होगा हमारा फर्स्ट टर्म, r होगा हमारा कॉमन रेशियो। नाउ एक ये तो पहला फार्मूला हो गया हमारा। दूसरा फार्मूला जो कि हमको अच्छे से याद करके ही रखना पड़ेगा वो होता है कि इनफाइनाइट टर्म्स जैसे हो गए, इसमें तो कुछ फाइनाइट टर्म ना, अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो गए, अनंत पद हो गए किसी भी श्रेणी के गुरुत्तर श्रेणी के, तो उसके जोड़ का फार्मूला क्या होगा? तो इनफाइनाइट के लिए यस, इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। तो अनंत पद अगर हैं, अगर उनको जोड़ रहा है तो उसका फार्मूला ये होगा, यस इनफाइनाइट इक्वल टू 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये दोनों फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नाउ हम लोग आगे अपना क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ भी है। इस क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज़ का, इस श्रेणी का हमको सम ज्ञात करना है जो कि श्रेणी है 1 + 2 + 4 + 8, और 10वें पद तक हमको इसको जोड़ के इसका सम ज्ञात करना है। तो इसमें पहला, सबसे पहले मैंने आपको बताया हूँ कि फर्स्ट टर्म लिख दो। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। अब कॉमन रेशियो क्या है भाई? कॉमन रेशियो 2/1, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 2 और ये है 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2। तो ये a और r आपको पता चल गया। नाउ आपको 10 टर्म्स का सम का फार्मूला पता ही होगा, मैंने आपको पहले ही पिछले बता दिया हूँ कि फार्मूला क्या होता है भाई? a 1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर। नो आप सिंपली यहाँ पे a और r का वैल्यू सिंपली यहाँ पे पुट आउट कर दोगे। तो a का वैल्यू क्या है? 1 है, इधर 1 माइनस r का वैल्यू क्या है? 2 है, एंड n का वैल्यू क्या है भाई? 10 है। ठीक है, और इधर 1 माइनस r का वैल्यू क्या है? 2 है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 1 माइनस 2 के पावर 10 अपॉन यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, -1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के पावर 10 -1। आपको पता ही होगा सिंपली कि 2 के पावर 10 क्या होता है? 2 के पावर 10 होता है 1024। तो 1024 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका बेसिकली आप जानते हो 1023 हो जाएगा। तो 1024 -1, और आंसर क्या आ जाएगा? 1023। तो देखा आपको कितना इजी था इसको सॉल्व करना, क्योंकि बस हमको केवल फार्मूला में केवल मान पुट करना था a और r का। नौ बेटा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी भी है। इसमें आप लोग देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a + b प्लस ब्रैकेट क्लोज a² + 2b प्लस a³ + 3b, इसको 90वें पद तक हमको जोड़ना है। तो इसमें आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और कई बार आएगा भी, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो हम लोग a² a³ को एक साइड लिख लेते हैं, जैसे कि इधर a + a² + a³ प्लस डॉट 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 डॉट, और इधर प्लस में b + 2b + 3b + डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे लिखो या एक एक ऐसे लिखो, एक ही चीज़ है ना। अगर आप यहाँ पे ये देखो तो ये हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो a हमारा कॉमन रेशियो हर जगह आ रहा है। तो कॉमन रेशियो इसका हमने फार्मूला आपको पहले ही बताया क्या होता है?
ए वन जीपी का प्लस एडिशन करने के लिए ए वन माइनस आर के पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए है एंड वन माइनस कॉमन रेशियो क्या है, ए ही है, क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन ए आएगा अपॉन एन, इधर चला जाएगा, इधर अपॉन में वन माइनस ए। अब मैं आपको बता दूं कि ए पी का फार्मूला आप एक बार और रिकॉल कर लीजिए कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म b है तो 2b प्लस n-1d। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या है 2b माइनस बी, यानी b हर जगह हमारा कॉमन आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख लेंगे a 1 माइनस ए के पावर n अपॉन 1 माइनस ए प्लस इधर b हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो b n और इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर 2 प्लस n-1 यानी कि n प्लस 1 अपॉन 2। तो आप देखोगे काफ़ी सिंपल तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन आपका मक्खन की तरह सॉल्व होके आपके हाथ में आ जाएगा। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन है ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है और आगे भी चांस है। तो ये क्या बोल रहा है कि कितने पद हमको आवश्यकता होगी इस श्रेणी को कंटिन्यू रखें जिसको जोड़ने के बाद हमारा 1023 आ जाए। तो सिंपली आपको वही फार्मूला पुट कर देना है। यस एन का फार्मूला पहले आप लोग लिख लोगे। यस एन क्या होता है, ए आर के पावर n-1। अगर यहाँ पे आर जो आपका फर्स्ट टर्म है 1 या 1 से बराबर है तो उससे हम लोग यहाँ पे आर n लिख लेंगे अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देखो एक सेकंड, r-1 होता है, सॉरी r-1। अब यहाँ पे आप लोग देखो तो यस एन हमारा 1023 बोल रहा है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, आर हमारा कितना है 2 है, यन हमको पता ही लगाना है -1 अपॉन आर कितना है 2 है -1। तो इधर 1023 इक्वल टू 2 के पावर n-1। अब -1 है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 1024 इक्वल टू 2 के पावर n। इधर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पावर 10 2 पावर n। तो बेस सेम है तो पावर भी आपका ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो n इक्वल टू 10 यानी 10 पद तक इसको अगर ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो जो आपका श्रेणी बनेगा उसे जोड़ने के बाद हमारा जो उत्तर आएगा वो 1023 आएगा। आई होप कि आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो सॉल्व करने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म किसी जीपी का कितना है 3 है और लास्ट टर्म 48 है, तो और इसका कॉमन रेशियो है वो 2 दिया हुआ है, तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है। तो सब कुछ दिया हुआ है तो पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है भैया 3 है, कॉमन रेशियो कितना है 2 है और लास्ट टर्म कितना है 48 है। नाउ मैंने आपको बताया हूँ कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर के पावर n-1। अब आपको पता है ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, आर का वैल्यू दिया हुआ है 2, इधर n-1 इक्वल टू 48। इधर आप ये कितना आ जाएगा 16 3 जा 48, इधर 2n-1 इक्वल टू 2 के पावर 5 लिख सकते हो, 2 के पावर 4। नाउ यहाँ पे आप लोग देखो बेस सेम है तो पावर ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। तो n-1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5। यहाँ पे टिपिकली आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा काफ़ी आसानी से। तो इस मेथड से आप किसी भी कितने पद हैं उसमें ये ज्ञात कर सकते हो इस मेथड को फॉलो करने के बाद। ये बेसिकली 1 नंबर में आता है मैक्सिमम। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। ना ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये इनफाइनाइट टर्म्स, जो इनफाइनाइट अनंत पद होते हैं उसके जोड़ से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसमें क्या है भाई, पहला टर्म है 1, क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है 1/3। आप चेकआउट कर लेना, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। ठीक है, अब नाउ मैंने आपको बताया हूँ कि इनफाइनाइट अनंत पद के लिए फार्मूला क्या होता है, a/1 - r। यही हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है, बस इसमें पुट कर दो, जो आंसर आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ इधर a क्या है, a है हमारा 1 - r कितना है 1/3। नाउ 1/3 - 1/3, इधर क्या हो जाएगा 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
3/2। तो यही हमारा क्या है, इतना जोड़ने पे, अनंत पद जोड़ने पे यही हमारा आंसर आएगा। ये आप ये फार्मूला बस अगर आपको याद है तो आप सिंपली इसमें फार्मूला में ए और आर की मान पुट करके आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप कि अनंत पद के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप थोड़ा भी भूलोगे चूकोगे नहीं और काफ़ी आसानी से उसको करके आ जाओगे। नाउ आज के इसी क्वेश्चन के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेक श्योर लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।